नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बेहद खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, अपने जेब में हमेशा यह दो चीज रखो, पूरी दुनिया आपकी कदमों में झुकेगी। दोस्तों, इज्जत हो या फिर पैसा, सब कुछ आपके पास होगा। दोस्तों, मुझे पता है आपको पैसों की बहुत दिक्कत है, जिसके वजह से लोग आपका बहुत मजाक उड़ाते हैं। परंतु दोस्तों, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब सारी दुनिया आपके सामने घुटने टेक देगी। इतनी बड़ी भयंकर खुशखबरी अब आपको मिलेगा। जब आपको धन दौलत सब कुछ मिलेगा, अब आपका जीवन धन से मालामाल हो जाएगा। परंतु दोस्तों, ये दो चीज आपको अपने जेब में हमेशा रखना होगा। दोस्तों, आज जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं, दुनिया की कोई भी ज्योतिषी या पंडित आपको नहीं बताएगा। इसलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो कलयुग का सबसे खास और महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है और आपको धन दौलत मान सामान्य इज्जत सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, जीवन का हर एक सुख आपको मिलेगा, इस बात का फुल गारंटी है। दोस्तों, हर एक इंसान चाहता है कि उनके पास धन दौलत रुपया पैसा किसी भी चीज का कोई कमी ना हो। उनके पास धन दौलत रुपया पैसा बहुत अधिक हो, रुपया पैसा से परिपूर्ण रहे। हर व्यक्ति का इच्छा होता है उनका हाथ कभी खाली ना रहे, उनके पास हमेशा पैसा रहे, उनका जेब पैसों से भरा रहे। लेकिन दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जो धन का आगमन का स्थिति होता है वह हमेशा एक जैसा नहीं होता है। धन का आगमन समय समय पर बदलाव होते रहता है। जी हाँ दोस्तों, कभी धन का आवक अधिक होता है, कभी कम होता है। यूं कहें तो धन का आवक में उतार चढ़ाव होता रहता है। परंतु दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अपने जेब में ये दो चीज रखते हैं तो आपके धन आवक में उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। आपका धन आवक हमेशा बढ़ता रहता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर वह दो चीज क्या है जिसे अगर अपने जेब में रख लेते हैं तो रातों रात आप माल मजा बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, ये दो चीज जो अपने जेब में हमेशा रखते हैं, उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या या परेशानी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास और महत्वपूर्ण होने वाला है और इतना महत्वपूर्ण और खास वीडियो बार बार नहीं बनता है। ऐसे में दोस्तों, आज जो इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा वह जिंदगी भर पछताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, वीडियो में हर एक जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बताएंगे कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुश्मनी में तांत्रिक बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसा दुश्मन है जो आपसे बदला लेने के लिए तांत्रिक बन चुके हैं। इस व्यक्ति से आपको दूर रहना होगा, वरना दोस्तों यह व्यक्ति आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। इसलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से आपको जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना चाहिए। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह व्यक्ति पिछले 7 सालों से आपके पीछे पड़ा हुआ है। पिछले 7 सालों से आपके जान के पीछे पड़े हैं। यह व्यक्ति पिछले 7 सालों से आपको जान से मारना चाह रहे हैं, परंतु यह व्यक्ति अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर देवी मां भद्रकाली की कृपा है। देवी मां भद्रकाली की कृपा से आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है, वरना दोस्तों यह व्यक्ति आपका जिंदगी पूरी तरह से तबाह करके रख देता। इसलिए दोस्तों, इस नाम के व्यक्ति से आप जितना जल्दी हो सके दूर हो जाए, जिससे व्यक्ति का नाम आर अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम आर से शुरू होता है तो उनसे दूरी बना लो। इसके अलावा दोस्तों, आज का जो समय है आपके लिए उत्तम संपत्ति का संकेत दे रहा है। दोस्तों, अगर आप किसी पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में फंसे हुए थे तो आज आपको जीत मिल सकता है। अगर आप बिजनेस में किसी को साझेदारी बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, किसी को साझेदार बनाने से आपको बचाने की जरूरत है, अन्यथा दोस्तों आपको नुकसान हो सकता है। यदि मित्रों आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें प्लानिंग अच्छी तरीके से करें, आपके लिए यात्रा लाभदायक सिद्ध होगा। आपको या फिर आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं चल रही है तो उनसे आपको बहुत ही जल्द छुटकारा मिलेगा। और पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आपको बहुत अधिक सावधान रहना होगा तथा आंख व कान आपको खुला रखना होगा, नहीं तो दोस्तों आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है। आपको किसी नए काम में बहुत ही सोच विचार कर धन लगाना होगा, अन्यथा आपका धन डूब सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है।
लेकिन दोस्तों आप किसी जोखिम भरे काम में हाथ डालने से बचें। साथ ही दोस्तों अगर आप किसी यात्रा पर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको कोई बड़ी खुशखबरी फोन पर मिल सकता है। यह जो आपके साथ चलने या सहायता करने में असमर्थ है, यह वित्तीय संतुलन के हिसाब से भी एक बड़ा कदम होगा। आपकी इस व्यापारिक रणनीति के लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आपकी आय सुरक्षित है और जिसे आप अपनी संपत्ति को जोड़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। आपका कोई खास काम पूरा हो सकता है। बिजनेस में आपको किसी से पार्टनरशिप नहीं करनी है, नहीं तो नुकसान होने की संभावना बनती दिख रही है। और आपको तरक्की करते देखा आपके कुछ नए विरोधी उत्पन्न होंगे जो आपके मित्र के रूप में हो सकते हैं, जिनसे आपको बचना होगा। संतान को आपका कोई बात बुरी लग सकती है, इसीलिए आप बहुत ही सोच विचार कर बोले। जीवन साथी के साथ आप डिनर डेट पर जाने की योजना बना सकते हैं। आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्य में भी लगाएंगे। इसके अलावा आप बुरे सपने तथा ब्राह्मणों से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। केवल आपकी इच्छा शक्ति आपकी जिंदगी को बर्बाद करने वाले इन नकारात्मक विचारों से आपको मुक्ति दिला सकती है। पूरे सपनों में नहीं उलझी। आज माताएं अपने परिवारों और बच्चों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उनका प्रेम और देखभाल उनके बच्चों के लिए आनंद लेगा। वे देखभाल के प्रत्येक क्षण का आनंद लेंगे। आज आपका दिन बहुत अच्छा होगा। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। नए कदम उठाकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यह सही समय है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपको अपने वर्तमान जगह से दूर रहना होगा। इसके अलावा दोस्तों आज दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। विद्यार्थियों के किसी परीक्षा के परिणाम आने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे और पिताजी से आप अपने मन की किसी इच्छा को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आप किसी काम के चलते यदि यात्रा पर जा रहे हैं तो उसमें अपने कीमती सामानों की सुरक्षा आवश्यक करें। इसके अलावा दोस्तों आज आपके मुख्य शब्द आराम और राहत रहेंगे। आप पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप इस मेहनत का आनंद लेने की बारी है। बहुत बड़ी पार्टी ना रखें। छुट्टी का दिन शांति से बताएं। अपने किसी विशेष प्रियजन से बात कर लेने से आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। आज आपको स्वास्थ्य के संबंधी छोटी दिक्कतें हो सकती है, जिनसे आपका स्वास्थ्य आंशिक रूप से प्रभावित होगा, लेकिन इससे आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको ठंड, सामान्य खांसी आदि हो सकते हैं। जलते हुए भी सावधान रहे। थोड़े से सावधान पहले बरसे आप खुद को काफी परेशानियों से बचा सकते हैं। आप काफी साहसिक हैं और यही कारण है कि आपने एक ब्लाइंड डेट का जोखिम लिया है। यह एक बेकार और परेशानी भारी डेट साबित होगी। बारिश के कारण आपको एक ही जगह रख कर रहना होगा। हालांकि जल्द ही बारिश खत्म भी हो जाएगी और यह आदमी भविष्य में आपसे कभी दोबारा नहीं मिलेगा। शांति रखें। कोई खूबसूरत और आकर्षक आपकी जिंदगी में जल्दी ही आने वाला है। जब आप एक नई परियोजना में तल्लीन हो जाओगे तो शायद ही अन्य बातों के लिए आपको समय मिलेगा। आपको सावधान रहने की जरूरत है कि रास्ते में आ रही किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। यह एक उच्च स्थान प्राप्त करने में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण संदेश भी हो सकता है। वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, इसके लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे। इसके अलावा दोस्तों आज का दिन थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। दोस्तों अगर आप नौकरी करने वाले हैं, आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, तो आप अपने अधिकारियों के साथ वाणी और व्यवहार के साथ में बहुत अधिक संभाल कर चले। अन्यथा दोस्तों आपके अधिकारी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपकी सेहत की बात करें तो दोस्तों आपका मन परेशान रहेगा। आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए नियमित एक्सरसाइज करें। यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा तथा नंगे पैर घिस पर चले आपको आराम मिलेगा। आज आपके अधिकारी आपके कार्य से बहुत अधिक हैप्पी रहेंगे। इसलिए दोस्तों आज आपको आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ प्राप्त हो सकता है। आपकी वेतन की वृद्धि हो सकती है। व्यापार में आपको किसी से वाद विवाद में नहीं पड़ना है। पार्टनर की क्रियाकलापों पर थोड़ी सी नजर रखें, वह आपको धोखा दे सकता है। दोपहर के बाद आपका व्यवसाय अच्छा रहेगा और आपको संयम बरतने की जरूरत है। आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों जीवन साथी का भी आज आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा तथा दोस्तों संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आज का दिन और दोनों के मुकाबले बहुत बढ़िया रहेगा। आज आप क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, नहीं तो दोस्तों आपको परेशानी हो सकता है और आपका किसी से झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों अपनी वाणी और क्रोध पर कंट्रोल रखें और किसी प्रकार के वाद विवाद के कारण आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अपने स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहें और संभाल कर चले, अन्यथा की तबीयत बिगड़ सकती है। डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही अपनी दवाइयां खाकर अपना इलाज करवा, नहीं तो दोस्तों आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार के नियमों से विरोध यदि आप कोई कार्य करते हैं तो दोस्तों आप कानून के दाव पेचन में फंस सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप कोई भी सरकार के विरोध में कार्य न करें। आज आप आध्यात्म
कार्यों में रुचि ले सकते हैं, जिससे दोस्तों आपका मन को बहुत अधिक शांति मिलेगी। आज आप किसी भी प्रकार के मानसिक विचारों से दूर रहे, अन्यथा दोस्तों आपको मानसिक रूप से व्यग्रता बनी रहेगी। किसी भी प्रकार के बात करने में बहुत अधिक सोच समझकर फैसला ले, नहीं तो दोस्तों आज आपका आपके परिवार की सदस्यों से या किसी संबंधी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। संतान की ओर से आपका मन बहुत ज्यादा संतुष्ट रहेगा तथा जीवन साथी का भी आपके साथ मिलेगा। दोस्तों आज आपके परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। इस वजह से आपके घर का माहौल जो है बहुत ज्यादा खुशनुमा रहेगा। अतिथियों का भी आगमन होगा। इसके अलावा दोस्तों आज आप ऑफिस में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रह सकते हैं। नौकरी में आपको बहुत ज्यादा उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। दोस्तों आपका सहयोग करेंगे। अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए इसी मनोरंजन का सहारा ले सकते हैं। सेहत पर गौर करने की जरूरत है। व्यापार को मजबूती देने के लिए आज आप कोई अहम कदम उठा सकते हैं, जिसके लिए आपका कोई करीबी आपकी आर्थिक मदद कर सकता है। जिसके साथ आप रहते हैं उससे वाद विवाद करने से बचें। यदि कोई समस्या है तो उसे शांति से बातचीत करके सुलझाएं। प्रेम निःसीम होता है, सभी सीमाओं के परे। आपने ये बातें पहले भी सुनी होंगी, लेकिन आज वह दिन है जब आप अगर चाहें तो यह खुद महसूस कर सकते हैं। सहकर्मियों और कनिष्ठों के चलते चिंता और तनाव के क्षणों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने घर के छोटे सदस्यों के साथ वक्त बिताना सीखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप घर में सद्भाव बना पाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जीवन साथी की मासूमियत आपके दिन को खास बना सकती है। इस सप्ताह आपकी सेहत में तो सुधार आएगा, परंतु जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपको कुछ बेचैन कर सकती है। इसलिए यदि आप मानसिक सुकून हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ पल धरीबी दोस्तों के साथ बिताने की जरूरत होगी। आपके 12वें भाव में राहु के स्थित होने के कारण इस सप्ताह आप कई गुप्त स्रोतों और संपर्कों से अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन इस दौरान आपके घरेलू खर्च में इजाफा आपके लिए बचत को और ज्यादा मुश्किल बना देगा। इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए और खराब स्थिति में ही उसका इस्तेमाल कीजिए। इस सप्ताह आपको अपने निजी जीवन में पूर्व के किसी राज के उजागर होने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भेद के खुलने का इंतजार करने की बजाय आपको खुद ही उसे दूसरों के समक्ष साझा करते हुए अपनी गलती को मानने की जरूरत होगी। हम अक्सर अपनी मेहनत से ज्यादा भाग्य के ऊपर निर्भर होते हुए चीजों के स्वर्ण होने का इंतजार करने लगते हैं। हालांकि इस सप्ताह आपको ऐसा करने या सोचने से परहेज करना होगा। चंद्र राशि से शनि आपके 11वें भाव में स्थित होने के परिणामस्वरूप यदि आप करियर में उपलब्धि चाहते हैं तो भाग्य के भरोसे न बैठते हुए बाहर निकलें और नए मौकों की तलाश करें। अगर किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको ज्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई करने की जरूरत होगी। इसके अलावा छात्रों को अपनी पढ़ाई के बीच अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए भी थोड़ा समय निकालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय संभव है कि किसी छोटी मोटी मौसमी बीमारी के कारण आपको बाधा महसूस हो। आपका प्रबल आत्मविश्वास और आज के दिन का आसान कामकाज मिलकर आपको आराम के लिए काफी वक्त देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आज घर के किसी बड़े से धन संचित करने की सलाह लें। आज के दिन बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। अपने प्रिय की ईमानदारी पर शक न करें। पैसे बनाने के उन नए विचारों का उपयोग करें जो आज आपके जेहन में आए। आज जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा। आपके प्रेम को देखकर आज आपका प्रेमी गदगद हो जाएगा। आपका जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर है। दूसरे भाव में केतु के स्थित होने के परिणामस्वरूप रुपए पैसे के हालात और उससे जुड़ी समस्याएं आपके मानसिक तनाव का कारण साबित हो सकती है, क्योंकि संभव है कि कार्यस्थल पर काम का दबाव और घरेलू मतभेद के कारण आप अपने खानपान पर ध्यान न दें। इस कारण सेहत में गिरावट आने के साथ साथ आपको कुछ कमजोरी से भी दो चार होना पड़ सकता है। यह सप्ताह आपकी राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक पक्ष को लेकर आ रही हर प्रकार की चुनौतियां दूर होंगी। चंद्र राशि से 9वें भाव में बृहस्पति के मौजूद होने के परिणामस्वरूप साप्ताहिक फलादेश दर्शा रहा है कि आपकी राशि में इस दौरान धन प्राप्ति के कई सुंदर योग बन रहे हैं, जिनका उचित लाभ उठाकर आप आने वाले हर विपरीत स्थितियों से खुद को उभारने में सफल हो सकेंगे। इस सप्ताह संभव है कि पारिवारिक जीवन में आपको सामान्य ही फलों की प्राप्ति हो, क्योंकि आप इस समय परिवार के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते वक्त कोई भेंट या खाने की कुछ चीज लेकर जा सकते हैं।
जिससे वो तो खुश होंगे ही, साथ ही परिवार के दूसरे सदस्य भी आपके इस कारण से खुशी की अनुभूति करेंगे। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर आप पाएंगे कि आपकी सभी उपलब्धियों की वाहवाही कोई अन्य सहकर्मी ले रहा है। इसलिए जो काम आपने किया है उसका श्रेय किसी और को न ले जाने दें, अन्यथा इसका नुकसान आपको अपने करियर में नकारात्मक रूप से उठाना पड़ सकता है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने भाग्य से ज्यादा अपनी मेहनत पर ही भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि आप भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि भाग्य हर वक्त साथ नहीं देता, लेकिन आपकी शिक्षा मरते समय तक आपके साथ रहती है। इसलिए केवल और केवल भाग्य के भरोसे बैठकर आप समय की बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में जो बीत गया उसे भुलाकर आज से ही अपनी मेहनत को रफ्तार देते हुए आगे बढ़ें। आपका थुस्सा राई का पहाड़ बना सकता है जो आपके परिवार को नाराज कर सकता है। वे लोग खुशकिस्मत हैं जो अपने फुस्से पर काबू रख सकते हैं। इससे पहले कि आपका थुस्सा आपको भस्म करे, आप उसे भस्म कर दें। आज घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकले, इससे आपको धन लाभ हो सकता है। अपने व्यक्तिगत जीवन से थोड़ा समय निकालकर दान पुण्य के कामों में कुछ समय लगाएं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन इसके लिए अपनी निजी जिंदगी को दरकिनार न करें। आपको दोनों पर ही बराबर ध्यान देने की जरूरत है। सावधान रहें, क्योंकि प्यार में पड़ना आज के दिन आपके लिए दूसरी कठिनाइयां खड़ी कर सकता है। आज का दिन बढ़िया प्रदर्शन और खास कामों के लिए है। आपने बीते दिनों कार्यक्षेत्र में कई काम अधूरे छोड़े हैं, जिसका भुगतान आज आपको करना पड़ सकता है। आज आपका खाली वक्त भी ऑफिस के काम को पूरा करने में ही लगेगा। जन्मदिन भूलने जैसी किसी छोटी सी बात को लेकर जीवन साथी से तकरार मुमकिन है, लेकिन अंततः सब ठीक हो जाएगा। मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों का समाधान करें, क्योंकि इससे ही आप स्वयं को सेहतमंद रखते हुए ऊर्जावान बनाने में सफल रहेंगे। चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि के स्थित होने के परिणामस्वरूप ऊर्जा की आपको इस सप्ताह सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। इस सप्ताह जिस तेजी से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, उतनी ही तेजी से वो धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरकता भी दिखाई देगा। हालांकि बावजूद इसके आपको इस पूरे ही समय भाग्य का साथ मिलते हुए आर्थिक तंगी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि जो घर परिवार के लोग आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, उन्हें अपनी बात और भावनाएं समझाने में आपको भासी दिक्कत महसूस होगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि कुछ समय के लिए शांत रहें और उन्हें भी कुछ समय दें। इस सप्ताह आपका मन अपने कार्यों से अलग अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु ज्यादा लगेगा। ऐसे में अपना मन केवल और केवल लक्ष्यों की ओर ही लगाए और जज्बाती बातों से बचें, अन्यथा आपके लिए ही मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस सप्ताह छात्रों के व्यवहार में कई परिवर्तन आने की आशंका रहेगी, जिसके कारण इस राशि के छात्रों की अपने गुरुजनों के साथ बहस हो सकती है। हालांकि उन्हें इस तरह के किसी भी झगड़े से बचने की जरूरत होगी, अन्यथा दूसरे शिक्षकों और आपके अन्य सहपाठियों के बीच आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके कारण आप भविष्य में उनकी मदद और सहयोग से भी खुद को वंचित कर देंगे। ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। आपके पांचवें भाव में केतु के स्थित होने के फलस्वरूप अपने दिनचर्या में योग और व्यायाम में कमी न आने दें और जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। आपका धन कहां खर्च हो रहा है, इस पर आपको इस पूरे ही सप्ताह नजर बनाए रखने की जरूरत है, अन्यथा आने वाले सप्ताह में आपको इस कारण बहुत सी परेशानी हो सकती है। इसलिए इस समय अपने आंख और कान खुले रखें। इस सप्ताह अपनी सुख सुविधाओं से ज्यादा अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर ही ध्यान देना आपकी असल प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि इससे ही आपको परिवार में चल रही कई उन परिस्थितियों के बारे में पता चलेगा जिनसे आप अभी तक अनजान थे। आपके 10वें भाव में शनि के स्थित होने के कारण यह सप्ताह आपके करियर में वृद्धि लेकर आएगा, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप जो भी काम करें उसे अच्छी तरह से देख समझ लें। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर्स से बात करनी हो तो स्वयं करें, किसी के माध्यम से नहीं, क्योंकि तभी आप अपना बेहतर प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। ये समय छात्रों के लिए काफी अच्छा जाएगा और इस दौरान आप काफी हद तक अपने आप को एक अच्छे कलेवर में पाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए आपको दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोबल की आवश्यकता होगी,
जो आपको कठिन समय में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। अपने मनमौजी और जिद्दी स्वभाव को काबू में रखें, खास तौर पर किसी जलसे या पार्टी में, क्योंकि ऐसा न करने पर वहां का माहौल तनावग्रस्त हो सकता है। विवाहित दंपतियों को आज अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। मुसीबत के वक्त परिवार से आपको मदद और सलाह हासिल होगी। आप दूसरों के तजुर्बों से कुछ सबक सीख सकते हैं। यह आपके आत्मविश्वास की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। प्रेम भगवान की पूजा की ही तरह पवित्र है। यह आपको सच्चे अर्थों में धर्म व आध्यात्मिकता की ओर भी ले जा सकता है। साझेदारी में किए गए काम आखिरकार फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन आपको अपने भागीदारों से काफी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आज आप किसी पार्क या शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। सुबह जीवनसाथी से आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे आपका सारा दिन खुशगवार गुजरेगा। मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों का समाधान करें, क्योंकि इससे ही आप स्वयं को सेहतमंद रखते हुए ऊर्जावान बनाने में सफल रहेंगे। चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि के स्थित होने के परिणामस्वरूप ऊर्जा की आपको इस सप्ताह सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। इस सप्ताह जिस तेजी से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, उतनी ही तेजी से वो धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरकता भी दिखाई देगा। हालांकि बावजूद इसके आपको इस पूरे ही समय भाग्य का साथ मिलते हुए आर्थिक तंगी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि जो घर परिवार के लोग आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, उन्हें अपनी बात और भावनाएं समझाने में आपको भासी दिक्कत महसूस होगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि कुछ समय के लिए शांत रहें और उन्हें भी कुछ समय दें। इस सप्ताह आपका मन अपने कार्यों से अलग अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु ज्यादा लगेगा। ऐसे में अपना मन केवल और केवल लक्ष्यों की ओर ही लगाए और जज्बाती बातों से बचें, अन्यथा आपके लिए ही मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस सप्ताह छात्रों के व्यवहार में कई परिवर्तन आने की आशंका रहेगी, जिसके कारण इस राशि के छात्रों की अपने गुरुजनों के साथ बहस हो सकती है। हालांकि उन्हें इस तरह के किसी भी झगड़े से बचने की जरूरत होगी, अन्यथा दूसरे शिक्षकों और आपके अन्य सहपाठियों के बीच आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके कारण आप भविष्य में उनकी मदद और सहयोग से भी खुद को वंचित कर देंगे। बेकार के भयालों में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें, बल्कि इसे सही दिशा में लगाएं। आज के दिन आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, लेकिन इसके साथ ही आपको दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। कोई पुराना परिचित आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। रोमांचक दिन है, क्योंकि आपका प्रिय आपको तोहफे उपहार दे सकता है। साझेदारी में किसी नई परियोजना को शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। इससे सभी को मुनाफा होगा, लेकिन साझेदार से हाथ मिलाने से पहले भली भांति विचार कर लें। आज ऐसे बर्ताव करें जैसे कि आप सुपरस्टार हैं, लेकिन सिर्फ उन चीजों की ही प्रशंसा करें जो उसके काबिल है। ऐसा लगता है कि आपके जीवनसाथी आज आपके ऊपर खास ध्यान देंगे। आपके ऊपर काम और जिम्मेदारियों का बोझ अधिक होगा, परंतु बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत ज्यादा काम करने से बचने की सलाह दी जाती है। अन्यथा इससे आपको सिर्फ तनाव ही नहीं बल्कि थकान भी महसूस होगी। आपके दूसरे भाव में शनि मौजूद होने के कारण इस सप्ताह की शुरुआत भले ही आपके लिए आर्थिक मुद्दों को लेकर अच्छी हो, लेकिन सप्ताह के अंत में किसी वजह से आपका धन खर्च हो सकता है, जिससे आप परेशान होंगे। ऐसे में शुरुआत से लेकर अंत तक सही रणनीति के अनुसार ही अपना धन खर्च करें। यदि घर के किसी सदस्यों को सेहत से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर रही थी, तो इस सप्ताह उनके उपचार में सही बदलाव स्वास्थ्य में अनुकूलता लाने में मददगार सिद्ध होगा। इससे पारिवारिक वातावरण में भी मधुरता देखी जाएगी। साथ ही घर के छोटे बच्चे आपसे कहीं बाहर पिकनिक पर ले जाने का आग्रह कर सकते हैं। व्यापार से जुड़े वो जातक जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह काफी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके बिजनेस के विस्तार और प्रसार के लिए तकनीकी और सामाजिक नेटवर्किंग आपकी काफी मदद कर सकते हैं। वो छात्र जो अभी तक अपनी परीक्षा को लेकर बेहद लापरवाह दिखाई दे रहे थे, उनके लिए यह सप्ताह किसी परीक्षा से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि इस दौरान आपके ऊपर परीक्षा का दबाव होने के साथ साथ अपने उन सभी पाठ्यों को पढ़ने का भी तनाव होगा जिन्हें आप अभी तक अनदेखा करते हुए भविष्य के लिए टाल रहे थे। हालांकि दूसरे छात्रों के लिए यह समय सामान्य ही रहने वाला है। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान व योग करना उपयोगी रहेगा।
यूं तो आज आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, लेकिन इसके साथ ही आपको यह ध्यान भी रखना होगा कि आप अपने पैसे को व्यर्थ में खर्च न करें। किसी पारिवारिक भेद का खुलना आपको चकित कर सकता है। आज आपको अपने प्रिय का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल सकता है। भागीदार आपकी योजनाओं और व्यावसायिक ध्यानों के प्रति उत्साही होंगे। परिवार की जरूरतों को पूरा करते करते आप कई बार खुद को वक्त देना भूल जाते हैं, लेकिन आज आप सबसे दूर होकर अपने आप के लिए वक्त निकाल पाएंगे। अपने जीवनसाथी के साथ आप आज एक शानदार शाम गुजार सकते हैं। दूसरे भाव में स्थित होने के कारण इस समय आपको अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती तबीयत में सुधार देखकर खुद भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकेगी। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव हो उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आर्थिक जीवन में चल रही उठापटक के चलते इस सप्ताह आपका अपने जीवनसाथी या प्रेमी से कोई बड़ा विवाद होने की आशंका है। इसके लिए संभव है कि आप धन को लेकर बेहद असहाय महसूस करेंगे और आपको अपनी फिजूल खर्ची को लेकर अपने साथी से लेक्चर भी सुनने को मिल सकता है। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि परिवार के सदस्य आपके उदार बर्ताव का बेजा फायदा उठा रहे हैं, जिसके कारण आपको कई कष्ट उठाने भी पड़ रहे हैं। परंतु बावजूद इसके आपको खुद को मजबूत बनाते हुए अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लेने आने की इस समय जरूरत रहने वाली है। इसलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। इस सप्ताह आपके लिए कार्यक्षेत्र में चीजें पहले से वाकई काफी बेहतरी की ओर बढ़ती प्रतीत होंगी। ऐसे में अपनी इस कामयाबी के पीछे जिन छोटी मोटे लोगों और कर्मियों की मेहनत शामिल है, उन्हें इस समय आपको स्वयं आगे बढ़कर दुआसलाम करने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे उनके साथ साथ आपको भी इस समय सकारात्मक प्रोत्साहन मिल सकेगा। आपके शैक्षिक राशिफल को जाने तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपका परिवार भी आपको प्रोत्साहित करता दिखाई देगा। साथ ही आपको अपने किसी शिक्षक या गुरु से कोई अच्छी किताब या ज्ञान की कुंजी भेंट स्वरूप प्राप्त होगी। खुश हो जाए, क्योंकि अच्छा समय आने वाला है और आप स्वयं में अतिरिक्त ऊर्जा का अनुभव करेंगे। पैसों की कमी आज घर में कलह की वजह बन सकती है। ऐसी स्थिति में अपने घर के लोगों से सोच समझकर बात करें और उनसे सलाह लें। विवाद, मतभेद और दूसरों की आप में कमियां निकालने की आदत को नजरअंदाज करें। आपके महसूस करेंगे कि फिजाओं में प्यार घुला हुआ है। नजरें उठाकर तो देखिए, आपको सब कुछ प्रेम के रंग में रंगा दिखाई देगा। दिन की शुरुआत से अंत तक आप खुद को ऊर्जा से लबरेज महसूस करेंगे। आपको अपने घर के छोटे सदस्यों के साथ वक्त बिताना सीखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप घर में सद्भाव बना पाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। छोटे छोटे मामलों को लेकर हुए आपके आपसी झगड़े आज आपके वैवाहिक जीवन में कटुता को बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि दूसरों के कहने और बहकावे में न आए। चंद्र राशि के संबंध में राहु के प्रथम भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको अपनी दृष्टि में सकारात्मकता लेते हुए जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है, उसे स्वयं ही अपने प्रयासों से हटाने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि यही धूल आपकी प्रगति को बाधित कर रही है। इसलिए यह समय उससे बाहर निकलते हुए कुछ अच्छा करने का है। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो इस सप्ताह आपका मकान मालिक आपसे एडवांस या घर की मरम्मत को लेकर पैसे मांगकर आपकी आर्थिक हालत को बिगाड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि शुरुआत से ही अपने धन की बचत करते हुए खुद को हर आर्थिक स्थिति के लिए पहले से ही तैयार करें। इस समय आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार समय बिताएंगे। इसके साथ ही इस दौरान आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह आपके पारिवारिक जीवन में कई सकारात्मक परिणाम लाएंगे व आपको घरेलू तनाव से दूर रखने में मददगार भी सिद्ध होगी। इस सप्ताह इस बात को गांठ बांध ले कि यदि कार्यस्थल पर किसी कार्य को करते समय आपसे कोई भूल या चूक हो जाए तो उसे स्वीकार करना आपके बड़पन को दर्शाएगा, क्योंकि इस समय दफ्तर में अपनी गलती स्वीकार करना आपके पक्ष में जा सकता है। लेकिन आपको इसे सुधारने के लिए तुरंत विश्लेषण की भी जरूरत रहने वाली है। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियां से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताजा महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें।
बाहर के गतिविधियों पर आप अपना ध्यान जितना ज्यादा हो सके केंद्रित करें तथा सभी कामों को शांतिपूर्वक संपन्न करें। आप जिस हिसाब से मेहनत करेंगे उसे हिसाब से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। साथ ही दोस्तों अब नए नए लाभ के अवसर भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो समय आपके लिए उत्तम है। घर का रखरखाव के लिए आप ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। आजकल आप अपने दिनचर्या में जो बदलाव कर रहे हैं उससे आपका जीवन में बहुत अधिक सुधार देखने को मिलेगा। घर का नवीनीकरण पर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही दोस्तों सभी कामों को करने के लिए उनका लिस्ट बनाना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आज दूसरों के काम में अधिक ध्यान देने की वजह से आपको भारी भरकम नुकसान होगा, इसलिए दोस्तों अपने कामों पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों घर परिवार में किसी भी सदस्यों के साथ है कोई परेशानी चल रहा है तो उनसे अब छुटकारा मिलेगा, परंतु दोस्तों धर्म कर्म के प्रति आपको ध्यान देना होगा। जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए अगर बात की जाए तो दोस्तों जो लोग विद्यार्थी हैं और पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो दोस्तों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर आ चुका है। जी हां दोस्तों, विद्यार्थियों को तमाम प्रकार की परेशानियों से शनिदेव अब छुटकारा दिलाएंगे। आज घर में किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेंगे। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा तथा मां लक्ष्मी की चरण आपके घर आंगन में पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों आज के दिन आपको लड़ाई झगड़ा से दूर रहने की आवश्यकता है। आज आप लड़ाई झगड़ा से दूर रहे, किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो दोस्तों आपके साथ कोई अनहोनी हो सकता है। साथ ही दोस्तों आर्थिक लेन देन के मामले में आपको बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा दोस्तों आपके साथ कोई धोखा हो सकता है और आपकी लापरवाही की वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है, जिसके वजह से दोस्तों आपका आर्थिक स्थिति बिगड़ सकता है। यूं कहें तो आपका आर्थिक स्थिति डगमगा सकता है। अपने आप के ऊपर आत्मविश्वास बनाकर रखें, यह आपके लिए बहुत खास और जरूरी है। साथ ही दोस्तों विद्यार्थी वर्ग के जातकों को अपने पढ़ाई पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहिए, वरना दोस्तों परीक्षा में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आज कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर निकल रहे हैं तो अपने कीमती सामानों पर अधिक से अधिक ध्यान रखें। अगर दोस्तों आप अपने कीमती सामान पर ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका कीमती सामान चोरी हो सकता है। साथ ही दोस्तों अगर आपका कोई काम बहुत लंबे समय से अटका हुआ है, बहुत लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ है तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आप जो भी कार्य यह करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा, इसलिए यह समय ज्यादा सोच विचार करने का नहीं है। अगर इस समय आप ज्यादा सोच विचार करते हैं तो आपका यह मौका हाथ से निकल जाएगा। साथ ही दोस्तों आज आप किसी अनजान व्यक्ति के बातों में जाकर फंस सकते हैं। दोस्तों अगर आज आप किसी अनजान व्यक्ति के बातों में आ जाते हैं तो आपको भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों आज आपको किसी भी अजनबी के बातों में नहीं आना है। अगर आप किसी अजनबी के बातों में आते हैं तो आप बहुत बुरे फंसेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके परिवार की जीवन में किसी भी प्रकार की अनुबंध चल रही है या किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है तो उनसे आपको बहुत जल्द छुटकारा मिलेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। दोस्तों अब आपका पूरा परिवार एकजुट नजर आएंगे, लेकिन दोस्तों इस समय आपको अपने काम पर अधिक फोकस करना होगा। अगर आप अपना किसी भी काम को भाग्य के भरोसे छोड़ते हैं तो आपको बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना, आपका कोई काम यदि लंबे समय से अटका हुआ है तो वह काम अगले कुछ दिनों के अंदर पूरा होता दिख रहा है। दोस्तों अगले कुछ दिनों तक आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, साथ में दोस्तों आपको अपने दोस्त मित्र का भी पूरा सहयोग मिलेगा। इसलिए दोस्तों आपका जो काम बहुत दिनों से रुका हुआ था उसे सबसे पहले निपटने का प्रयास करें। सभी के सहयोग से आपका सभी कार्य समय पर पूरा हो जाएंगे। दोस्तों अगर व्यवसाय में कोई डील फाइनल करते करते अटक गया था तो वह डील भी अब फाइनल हो सकती है। अगर आप अपने माता पिता के लिए कोई सरप्राइज पार्टी का प्लान कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा और लाभदायक समय साबित होगा। अपने माता पिता को सरप्राइज पार्टी देने का अगले 24 घंटे का समय सबसे बेस्ट और अच्छा समय साबित होगा। इसके अलावा दोस्तों अगले कुछ दिनों के अंदर आपको एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, जो खुशखबरी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह चीज अगले कुछ दिनों के अंदर आपको मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपका कुंडली में एक महायोग का निर्माण हुआ है जिसके वजह से आपका कुंडली का लेखा जोखा पूरी तरह से बदल गया है। इसलिए दोस्तों अगले कुछ दिनों के अंदर आपको बहुत बड़े बड़े सरप्राइज मिलेंगे। दोस्तों आप कुछ महत्वपूर्ण
कामों को लेकर बहुत अधिक परेशान रह सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। दोस्तों आज आपके घर कोई दूर का रिश्तेदार आ सकते हैं जिसके आने से आपका खर्च बढ़ सकता है। आपका जब पर अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा, परंतु दोस्तों आपको खुशी भी बहुत अधिक मिलेगा। आपके घर का माहौल जो है बहुत अधिक खुशनुमा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आज का दिन कुछ समस्याओं से भरा रहने वाला है। इसी अप्रिय व्यक्ति से मिलकर आज आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। आप उनसे बहुत ज्यादा बातचीत करने में समय भी व्यतीत करेंगे। घर में चल रहा वापसी मतभेद आपका सिर दर्द बनेगा और अभी आपने किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए सोच विचार किया है तो आपको उसमें अपने पिताजी से बातचीत जरूर करना चाहिए। यदि आपने किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए कोई प्लानिंग किए हैं तो यह समय आपके लिए ठीक रहेगा। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोग दिल खोलकर निवेश कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आपको बहुत अधिक मुनाफा होगा। विद्यार्थियों का बाकी कामों में ध्यान लगेगा, परंतु पढ़ाई में जो है विद्यार्थियों का मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा और यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति अपना रुचि जागृत करना होगा, नहीं तो इसका असर आपका परीक्षा पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आप अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगे। आप किसी से कोई वादा या वचन ना करें, नहीं तो आपको उसे पूरा करने में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना होगा। आप जीवन साथी के लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर आ सकते हैं जिसमें आप अपनी जेब का ख्याल अवश्य रखें और आप विश्वास से भरपूर रहने के कारण प्रत्येक कार्य को करने के लिए तत्पर रहेंगे। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों आज का समय जो है मिला जुला रहेगा। आपको संतान के करियर को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप यदि बिजनेस के किसी काम को लेकर परेशान चल रहे थे तो आपका वह काम पूरा जरूर होगा। आप कार्य क्षेत्र में कोई भी बदलाव न करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज दिन किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहने वाला है। आप कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से किसी प्रमोशन को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपकी कोई पार्टनरशिप में डील फाइनल हो सकती है, लेकिन उसमें आपके पार्टनर पर पूरी निगरानी बनाकर रखनी होगी। आप किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। आपका कोई मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों आज दिन खुशखबरी लेकर आने वाला है। आपको अपने पारिवारिक मतभेदों को बहुत ही सोच विचार कर करना होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से परिजन प्रसन्न रहेंगे। विद्यार्थियों को बौद्धिक मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपने यदि कुछ कर जल लिया था तो आप उसे उतारने की कोशिश करते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों आज दोनों उतार चढ़ाव भरा रहेगा। किसी कानूनी मामले में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन कमजोर रहने वाला है। पिताजी के साथ मिलकर पारिवारिक बिजनेस में चल रही समस्याओं का समाधान खोजना होगा। आपका कोई भाई यदि आपसे या कोई सलाह मांगे तो बहुत ही सोच विचार करें। आपकी कोई लंबे समय से रुकी हुई डील फाइनल हो सकती है। साथ ही दोस्तों कुछ विशेष कर दिखाने में काफी समय व्यतीत करेंगे। आपको आज किसी काम को लेकर समस्या सकते हैं। आप अपने किसी मित्र से अपने मन की इच्छा को जाहिर कर सकते हैं। आपकी किसी बात से जीवन साथी से लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माताजी से आप इसी बात को लेकर कहां सुनी हो सकती है। यदि वह किसी बात को लेकर नाराज हो तो आपको उसे मारने की पूरी कोशिश करनी होगी। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों आज दिन बाकी दोनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। विद्यार्थियों को बौद्धिक को मानसिक बात से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपको किसी यात्रा पर जाते समय सावधानी बरते, क्योंकि वहां की अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई उपहार मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों आज दिन मिलाजुला रहने वाला है। आपकी कोई बिजनेस संबंधित दिन लंबे समय से लटक रही थी तो इस पर समझौता हो सकता है और आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो वह किसी गलत संगति की ओर अग्रसर हो सकती है। आपको मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। आपको किसी नई संपत्ति को खरीदना अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आज किसी से धन उधार लेने से बचना होगा। उसे स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को नजरअंदाज ना करें, नहीं तो बाद में वह कोई बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। आपका कोई पुराना लेन देन आपके लिए सरदर्द बनेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके जीवन साथी की बातों पर गौर करना होगा और यदि कोई निवेश करें तो दोनों आपसी सहमति से करें। इसके अलावा दोस्तों आज दिन उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके लिए किसी नए भूमि वहां मकान दुकान आदि की खरीदारी के लिए अच्छा रहने वाला है। आप किसी काम को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो वह भी पूरा हो सकता है। आपको किसी पुरानी गलती के लिए पछतावा होगा। कार्य क्षेत्र में आपके मन मुताबिक काम मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा।